क्लास 10 पास किए थे तो हर एक पेरेंट्स बोलते जॉइंट दीते हुए हर एक लोग सुनता है जॉइंट क्या होता है, पता ही नहीं जॉइंट क्या होता है। सपोज आप टियर 1 से नहीं हो, आप टियर 3 से हो, यू कैन क्रैक अ गुड कंपनी ऑल्सो। देखो जब तक बैड थिंग्स का तुमको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना, यू कांट एंजॉय द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अब काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है मीन्स योर डायरेक्शन इज नॉट द राइट। सब काफ़ी कुछ काम पेंडिंग रह गया, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर। काफ़ी तरह तरह के सवाल आते हैं। ट्रांजिशन एक फेज होता है, ऐसा नहीं कि सपोज आई एम गिविंग ए मोटिवेशनल स्पीच टू हिम एंड द नेक्स्ट डे ही गॉट अ गूज़बम्प, ऐसा नहीं होता लाइफ में। ये एकेडमिक्स पढ़ने से कुछ काम नहीं चलने वाला। आपको अगर एक चीज़ बेस्ड होना है ना, सपोज यू हैव 5 फिंगर्स, यू नीड टू फाइंड आउट विच फिंगर इज बेस्ट, सो यू नीड टू गो टू एवरी फिंगर्स कि हाँ ये कैसा, देन यू कैन फिगर आउट या दिस वन इज बिगर। तो यूट्यूब से जो डायरेक्ट इनकम है उसे 10 टाइम्स इनकम थोड़ा पैसिव से आ रहा है। अगर ये 4 चीज़ फॉलो करते हो देन यू कैन क्रैक द कंपनी। कि आप अपने लाइफ में जिस भी फेज में हो ना, तो हमेशा सोचो कि व्हाट द यूनिक थिंग यू कैन डू, डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय सीइंग अदर्स। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के मेरे पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल जिसके पास यूट्यूब में 30K प्लस सब्सक्राइबर है एंड साथ ही साथ एक सिस्टम इंजीनियर भी है जो TCS डिजिटल में अपना जॉब कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू यू मिस्टर सुमित। सुमित, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काफ़ी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप टाइम निकाले हो, इतने दूर तक आए हो। इनका दूर काफ़ी है, सॉरी घर काफ़ी दूर है, ठीक है। तो थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप पॉडकास्ट में लाए हो एंड आपके जो भी व्यूअर्स है जो को फॉलो कर रहे हैं, इनका मैंने कंटेंट देखा, काफ़ी मतलब फैंटास्टिक कंटेंट है जो लाइक ये एडिटिंग करते, डिज़ाइनिंग करते। तो जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर एक काफ़ी ब्रीफ में जो स्टूडेंट लाइफ का जो ट्रांजिशन है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं बता दूँ अपने बारे में, जैसे उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज लाइफ में स्टार्ट कर दिया था, 30K अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स है एंड राइट नाउ आई एम करेंटली डूइंग जॉब इन TCS एज ए सिस्टम इंजीनियर। एंड ये मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे TCS में ही रहना है या मुझे यूट्यूब का ही काम करना है। लाइक आई थिंक दैट वट एवर द वर्क आई विल डू इन फ्यूचर दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट शुड बी नॉन प्रेडिक्टेबल, क्योंकि कुछ भी कोई कर सकता है। क्योंकि अभी मैं जो सोच रहा हूँ पता नहीं कि लाइक आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर कुछ और हो सकता है। सो प्री प्लान सब कुछ चीज़ होता है, नहीं कुछ प्लान्ड, सब कुछ प्लान्ड नहीं होता है, कुछ प्री प्लान भी होता है। हाँ, तो सबसे पहले वैसे शुरू कॉलेज लाइफ अपना बोला कि आपने कॉलेज लाइफ में यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। तो शुरू में कैसा टाइप का वीडियो आपने नीश कैसे चूज़ किया? क्योंकि जो नए यूट्यूबर से पहले नीश सिलेक्शन में प्रॉब्लम कर देते कि मुझे कौन सा नीश में जाना है, तो आपने कैसे डिसाइड किया? एक्चुअली यूट्यूब का जर्नी मैंने स्टार्ट क्यों किया, इसका आंसर काफ़ी सिंपल सा है कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया था ड्यूरिंग माई क्लास 12th एग्जामिनेशन, व्हेन आई गिवन क्लास 12th एग्जामिनेशन आई वाज अनफोकस्ड दैट व्हाट आई विल डू इन फ्यूचर, whether I will do BTech, BCA, BSc, I don't have any particular exact path कि मुझे यही करना है। अब क्लास 12 पास करने के बाद जैसे हर एक कोई बंदा JEE देता है, WBG देता है, मैंने भी वैसे ही दिया, बट कुछ खास इफेक्ट हुआ है नहीं। एंड वट एवर द मिस्टेक्स आई फॉलोड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग काउंसलिंग, एक बच्चा क्या माइंडसेट होता है जो कि ओवरकम करना चाहिए, ये जो ज़रूरतें हैं कि हाँ इसको पूरा करना है, मेरे जो व्यूअर्स है बताना है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो जो ज़रूरत है खुद एक अंदर से आवाज़ है कि हाँ मुझे ये यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। तो निश जैसे आपने कहा कि मुझे कंटेंट मतलब बच्चों से ही मिलने लगा, लाइक बच्चों बताते हाँ भैया ये बताइए, तो लाइक मुझे कंटेंट निकालना नहीं पड़ता था, मुझे कंटेंट ऑटोमेटिकली मिलते रहता था। तो आपने JEE की बात छेड़ दी है, तो थोड़ा JEE जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? देखो JEE जर्नी तो काफ़ी मतलब मैं टाइम इन्वेस्ट किया था। मतलब जैसे मेरे जो फ्रेंड थे क्लास 10 पास किए थे तो हर एक पेरेंट्स बोलते जॉइंट दीते हुए हर एक लोग सुनता है जॉइंट क्या होता है, पता ही नहीं जॉइंट क्या होता है। जॉइंट मतलब कुछ दो चीज़ को जोड़ देते क्या जॉइंट, तो ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। तो मेरे जो फ्रेंड थे बस नॉर्मली हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए जो कि क्लास 11th 12th के साथ साथ बल्कि JEE WBG तैयारी कर देता है, बट हम लोग कुछ फोकस नहीं देखा मुझे यही करना, यही जाना है। तो काफ़ी मेहनत की गई और वो जो मेहनत है बोला जाए तो प्रॉपर मेहनत नहीं था, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजिक वे में नहीं था कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि JEE की तैयारी एंड 12th की तैयारी कंप्लीटली अलग होती है। तो तैयारी काफ़ी हुई थी, फर्स्ट 1 ईयर ऐसे निकल चुका, कुछ खास प्लानिंग हुआ है नहीं। क्लास 11 की बात? हाँ क्लास 11 कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बस समझने में ही निकल गया।
क्लास 12th जब लाइक हम लोग सितंबर का महीना जब आया, यू कैन से मिड ऑफ क्लास 12, उस वक्त से लगा कि हाँ चलो कुछ कुछ मॉक टेस्ट देते, कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने मेहनत स्टार्ट किया और मेहनत काफ़ी की गई थी, बट वो प्लान्ड वे में नहीं हुई थी। बट स्टिल ड्यूरिंग द लास्ट मंथ प्रिपरेशन जो हो सका था मैंने किया, एंड फाइनली आई गॉट अ टायर 3 कॉलेज, नॉट अ गुड वन बट या लाइक एवरेज वन, एंड फ्रॉम देयर माई कॉलेज लाइफ जर्नी स्टार्टेड। ओके, तो आप ये बताना चाहेंगे कि एक टीयर 1 के कॉलेज में क्या फैसिलिटीज है, लाइक टीयर 2 और टीयर 3 में जो नहीं है, क्या फैसिलिटी? मेनली प्लेसमेंट भी वगैरह ही होता है। देखो इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया मेरे साथ कि टीयर 1 एंड टीयर 3 में बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है आजकल। अगर आजकल तुम पूछो तो बिफोर 5 ईयर 6 ईयर देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस, बट राइट नाउ देयर इज नॉट मच डिफरेंस कैन से। ओके, एंड सपोज कोई टीयर 3 कॉलेज XYZ कॉलेज है, ठीक है, तो व्हाट द डिफरेंस आई एम सीइंग दैट एनवायरनमेंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड मेनली यही इम्पैक्ट करता है। बाकी देखो प्लेसमेंट तो हाँ जी सिक्योर है, प्लेसमेंट को प्लेसमेंट मिल ही जाएगी, मतलब एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। बट मैंने कहा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का डिफरेंस होता है, तो अगर ऐसा नहीं कि सपोज आप टीयर 1 से नहीं हो, आप टीयर 3 से हो, यू कैन क्रैक अ गुड कंपनी ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी आ रही है, मैंने जो देखा ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कह लीजिए, वो मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाकर ही प्लेसमेंट दे रहा है। कोई भी कंपनी का तुम नाम उठा लो, वैसे XYZ हो गया या ABC हो गया, ठीक है, दे हैव देयर ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो, दे हैव देयर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि ये कोई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट देन दे विल गो टू दैट कॉलेज ओनली। यस कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, बट यस यू हैव दी अपॉर्चुनिटीज, आपको सर्वाइव करना आना चाहिए वहाँ पर। गॉट इट। सो आप जब 12 में पढ़ रहे थे, JEE की प्रिपरेशन में, उसके बाद कॉलेज में है, तो ये ट्रांजिशन कैसा मतलब कैसा किया, एक्सपीरियंस किया है कोई एक स्टूडेंट से डायरेक्ट कॉलेज स्टूडेंट बनने में? क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या आपने फेलियर्स फेस किया? चैलेंजेस तो काफ़ी सारे आए थे। चैलेंजेस अब इन शॉर्ट तो बता नहीं सकते कि हाँ ये चैलेंज आया था। बेसिकली आपको हर एक लाइफ का फेज को एक्सपीरियंस करना चाहिए, मतलब होता नहीं कि यू हैव टू टेस्ट द फेज ऑफ एवरी लाइफ। इट इज़ नॉट लाइक दैट यू हैव दिस, लाइक इन सपोज यू गो टू मार्केट देन यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर देयर। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ डैट कि लाइफ में डिफरेंट तरह के स्वीट्स हैं, आपको हर एक को टेस्ट करना पड़ेगा फेज वाइज। आप सारा स्वीट्स को एक साथ टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ वैसे ही था। तो आप ये मतलब शुरू से बताइए, कॉलेज फर्स्ट ईयर में किया, सेकेंड ईयर में क्या किया, थर्ड ईयर में क्या किया, फिर फोर्थ ईयर में क्या किया? तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज के अंदर इंटर करते ही क्या क्या किया? एकेडमिक्स पे फोकस था, वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसमें ज़्यादा एक्टिव थे या इनएक्टिव थे? इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे तुमने डिस्कस किया ट्रांजिशन क्या था बेसिकली, तो लाइक व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर व्हाट द माइंडसेट आई वाज हैविंग, and then when I from graduated from the college, then what the mindset is having, that is a major difference I feel, rather than placement. Suppose many students got a good placement in a company XYZ after passing from the college, then think that yeah I have achieved this thing in my life, but in my case that was not the thing. In my case was that when I was in first year what the mindset I was having, and when I was in fourth year वो mindset में difference था। दो I got a placement, दो I got a like 3 to 4 companies में placement हो गई थी मेरी। I choose TCS because it was near to my hometown and पैकेज भी ठीक ठाक ही था, तो I choose that one। बट मेजर डिफरेंस मेरे माइंडसेट में आया था कि जो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, तो लाइक इन्होंने डिस्कस किया फर्स्ट ईयर में क्या मतलब कैसा क्या रहा। तो फर्स्ट ईयर में मेनली कॉलेज में जब जाते हैं स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर वो वेस्ट कर देते हैं, तो आपने की से मैंने भी वेस्ट ही कर दिया था, ठीक है, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, इसीलिए फर्स्ट ईयर कब चला गया समझ में नहीं आया। मतलब पहला 6 महीना तो सच बताओ तो एक डिप्रेशन वाला फेज था। लाइक आई हैव वर्कड लाइक रियली हार्ड फॉर द JEE एंड WBG एग्जामिनेशन, अभी भी नोट्स पड़े हुए हैं, बस बेचना बाकी रह गया, ठीक है। तो अब लाइक कुछ भी चीज़ में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो और उसका रिटर्न नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है यू गॉट इन अ डिप्रेशन फेज, नॉर्मल थिंग, ओके, इट इज़ सारे के साथ होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सपोज आप कोई स्टेट में डिप्रेशन में जा रहे हो तो बेकार है, यू नीड टू गो इन डिप्रेशन, वो भी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है लाइफ का कि ये तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये बुरा नहीं है, ये सही चीज़, बिकॉज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, यू आर एक्सपीरियंसिंग बैड थिंग्स। देखो जब तक बैड थिंग्स का तुमको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना, यू कांट एंजॉय द गुड थिंग्स इन योर लाइफ,
ठीक है। मैं एक बुक हाँ पढ़ रहा था, बुक का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें एक लाइन था, एन एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड या एक्सपीरियंसेस। सो उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ये तो बात। वही चीज़ है, मतलब देखो लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट मत करें कि आपको हमेशा गुड एक्सपीरियंस ही मिलता रहेगा, इवन व्हेन यू आर इन योर गुड फेज। और अब कभी लाइक कभी भी कुछ कुछ बैड एक्सपीरियंस आते हैं, मतलब मेरे पास, ठीक है। बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय कॉलेज ईयर, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर, दैट आई कैन ओवरकम दैट वन। लाइक सपोज व्हेन आई गो टू स्लीप टू नाइट, ओके, आई थॉट कि काफ़ी कुछ काम पेंडिंग रह गया, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होने वाला आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर। काफ़ी तरह तरह के सवाल आते हैं, ये सवाल अभी भी आते हैं एंड बिफोर 4 भी आते हैं। बट व्हाट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, आई नीड टू टेक एक्शन। पहले मैं एक्शन नहीं लेता था, पहले मैं रात को सोचता था, सो जाता था, सुबह उठता था, एक्शन नहीं लेता। बट अभी मैं एक्शन लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि लाइक आई एंगेज इन पर्टिकुलर वर्क एंड आई थिंक दैट यस दिस कैन बी डन। ये डिफरेंस होता है। वही बात है, अगर डिप्रेशन से अगर कोई उभरना चाहता है तो एक ही काम है, काम में लग जाओ, जो भी काम है उसमें फोकस्ड हो जाओ। अब तो काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मीन्स योर डायरेक्शन इज नॉट द राइट। सपोज आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक करो, सिविल में कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है सीएससी में, तो कहाँ से मन लगेगा, यू आर लेबरिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली करना क्या, किस डायरेक्शन में जाना है आप। तो अब सेकंड फर्स्ट ईयर तो हो गया, ऐसे ही कट गया। फर्स्ट ईयर तो 6 महीने तो वैसे ही कट गया, कुछ समझ में नहीं आया। 6 महीने के बाद लगा कि नहीं चलो अब जो भी हुआ हुआ सही है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। तो फिर उसको उभरने में टाइम लगा, 4 मंथ्स 5 मंथ्स। ट्रांजिशन एक फेज होता है, ऐसा नहीं कि सपोज आई एम गिविंग ए मोटिवेशनल स्पीच टू हिम एंड द नेक्स्ट डे ही गॉट अ गूज़बम्प, ऐसा नहीं होता लाइफ में। मतलब सपोज कोई संदीप महेश्वरी, आपने वीडियो देखा, तुम पढ़ने बैठ गए, वो टेम्पररी, मतलब हाँ। परमानेंट अगर बिल्ड करना है तो यू नीड टू गिव टाइम ऑन दैट सिचुएशन, ओके। ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाएगा। तो लाइक जो भी पेरेंट्स भी देख रहे हैं वीडियो, सपोज योर स्टूडेंट इज नॉट डूइंग वेल इन अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू स्कोल्डिंग हिम और वट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, मोटिवेटिंग हिम, सो नेवर एक्सपेक्ट दैट ऑन द नेक्स्ट डे ही विल बिहेव राइट विच यू आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इट विल टेक अ टाइम, इट्स अ ट्रांजिशन फेज जो हर एक पेरेंट को समझना चाहिए। दैट्स द थिंग। नहीं होता है बाय द वे। तो सेकंड ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर के उस डिप्रेशन उस वाले फेज में आपसे गुजर रहे थे, तो उस चीज़ को सेकंड ईयर में कैसे ओवरकम किया? देखो मैं एक मेंशन करना भूल गया, मेरे एक मेंटर थे, ठीक है। माय मेंटर लाइक ही रियली हेल्प्ड मी अ लॉट टू चेंज माय माइंडसेट दैट व्हाट आई कैन डू, दैट मुझे जो बिलीव नहीं था मेरे ऊपर, मैं उसको बिलीव करने लगा, हाँ मैं हो सकता है। लाइक आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट गाई इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई नेवर स्पीक कि कैसे बोलना चाहिए। वेन एवर माई रिलेटिव्स केम टू माई हाउस, आई अनेबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ दैट या दिस, बट वेन एवर दे सी मी नाउ दे थिंक ओह they have changed a lot. So मेरे एक मेंटर थे, आई स्टिल उनका मैं नाम लेता हूँ, आकाश श्रीवास्तव सर नाम था है उनका, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था, काफ़ी गाइड किया था। तो वो जो फर्स्ट ईयर तो कैसे निकल गया, फिर फर्स्ट ईयर उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था उस ओवरकम होने के लिए। देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लाइक लगा कि हाँ कुछ करना है, ये एकेडमिक्स पढ़ने से कुछ काम नहीं चलने वाला। देखो हेल्प करेगा एकेडमिक्स आपको अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करने में, बट एक फील जो होता है ना अंदर कि हाँ मैंने क्या किया आफ्टर 4 ईयर, वो फील मतलब अलग करने से कुछ आने वाला है। बिकॉज एवरी वन डूइंग इज गोइंग टू कॉलेज, दे आर स्टैंडिंग, दे आर गेटिंग अ जॉब, लाइक इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड एवरी वन इज फॉलोइंग, बट यू हैव गॉट वन लाइफ, यू नीड टू डू समथिंग यूनिक। तो क्या यूनिक करना है आपको, वो आपका एक अंदर वो होना चाहिए, लाइक व्हाट ही इज डूइंग। He have a good knowledge in graphic designing, in video editing and also a good creator. तो ये अभी से फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो अंदर में जो चाह है कि मुझे करना है, कुछ अलग करना है, ये डेवलप होते रहेगा जैसे ही आप इसमें इन्वॉल्व होते हो। तो सो आफ्टर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर तो वही मतलब कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना होगा। तो आई वाज मतलब मैंने सेकेंड ईयर से बेसिकली यूट्यूब स्टार्ट किया। हाँ मतलब सेकेंड ईयर से मैं इन्वॉल्व हो गया बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट ईयर में डिफरेंट सारे वेबसाइट देखा, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं कहूँगा, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स में कहूँगा कि क्या कर सकते, फ्रीलांसिंग हो गया, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म, कोई मैंने एक्सपीरियंस किया। देखो सपोज आपको अगर एक चीज़ बेस्ट होना है ना, सपोज यू हैव 5 फिंगर्स, यू नीड टू फाइंड आउट विच फिंगर इज बेस्ट, सो यू नीड टू गो टू एवरी फिंगर्स कि हाँ ये कैसा, ये कैसा, देन यू कैन फिगर आउट या दिस वन इज बिगर, बिकॉज आई कांट से दैट ये दिस वन इज बिगर। जब तक मैं 5 का एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मुझे मेरा बेस्ट समझ में नहीं आएगा।
Like I was not known that I can be a good creator, I can be a good motivational speaker, but after doing many things then I realized myself what I am. So you need to invest टाइम ऑन योर सेल्फ. देन थर्ड ईयर खत्म होते होते मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ डैट आई कैन बी बेस्ट इन दिस फील्ड. अब देखो जैसे अभी मैं सपोज मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है जॉब में, ठीक है. सो आई नो डैट आई हैव दिस इंटरेस्ट इन दिस फील्ड एंड आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, बट स्टिल आई ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन दोज फील्ड्स. आई नीड टू गिव टाइम. जैसे सपोज आई हैवेंट ट्राइड आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे एडोबी प्रीमियम प्रो के आफ्टर इफेक्ट्स होता है, एडिटिंग होता है, तो आई हैवेंट एक्सप्लोर्ड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो मैं ये एक कन्फर्म स्टेटमेंट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है. मैं बस ये कह सकता हूँ मुझे आता नहीं है. तो जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा चीज़ों को तब तक मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यस यस. सो थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में पूरा नीश सिलेक्शन, थर्ड ईयर में मीन्स बेसिकली आई गॉट टू नो दैट यस आई कैन बी द बेस्ट इन दिस थिंग्स. एंड ड्यूरिंग फोर्थ ईयर प्लेसमेंट वैसे देखा जाए तो हम लोग का थर्ड ईयर का एंड में स्टार्ट हो चुका. ड्यूरिंग में 6 सेमेस्टर काफ़ी सारी कंपनी आई थी प्लेसमेंट की, इसमें हो रहा था कि इसमें नहीं हो रहा था, बट डैट डज नॉट मैटर क्योंकि मुझे पता था कंपनी कहीं से आने वाली थी उस वक्त. अभी लाइक सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुका है, मतलब मेरी खुद का कॉलेज का, बट डैट वाज टाइम गुड. लाइक कैंपस, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस दोनों ही हुआ करता था, ठीक है. तो 6 सेम खत्म होते होते लाइक आई वॉज नो डैक हाँ मुझे प्लेसमेंट मिल ही जाएगा. क्योंकि ये सब फेस से आप उभर रहे थे तो इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि मुझे लाइक व्हाट आई विल से वन थिंग दैट आई व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन TCS देन आई थिंक दैट आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द इंटरव्यूअर. मतलब मुझे ये लग रहा था. मतलब ही वाज आस्किंग क्वेश्चन टू मी दैट मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके कंपनी में क्यों जाऊंगा ऐसा. मतलब ज़्यादा मैं बड़ा चला गया, अपना तारीफ नहीं कर रहा था, मैं बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं कि मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था. एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है और ये काफ़ी आपको मैटर करता है इंटरव्यू क्रैक करने में. कई सारे लोग हैं दे हैव गुड नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर थिंग बट दे फेल टू क्रैक गुड इंटरव्यू बिकॉज दे अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. कैसे अपने को एक्सप्रेस करना होगा. तो थोड़ा मैं बैक में जाना चाहूँगा. तो थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर के लास्ट से आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया मेनली. तो रेवेन्यू कब से जनरेट स्टार्ट किया यूट्यूब से? रेवेन्यू, यस. रेवेन्यू में एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि आपको इतने आवर्स कंप्लीट करना है, वॉच टाइम आवर्स, इतने सब्सक्राइबर होना चाहिए. आई थिंक अभी कुछ चेंज हुआ रिसेंटली, ठीक है. रिसेंटली नहीं मतलब फिगर चेंज हो, जब हम लोग के टाइम पर था. तो उतना कंप्लीट करने के बाद यू कैन गेट अ गुड अमाउंट. बट मेनली यूट्यूब पर लाइक जो यूट्यूब पर बनना चाहते हैं, लाइक यू ऑल्सो वांट टू बी यूट्यूबर, तो एक मेरा सजेशन है. तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट इनकम होता है, आप देख पाओगे व्यूज़ पर आवर के हिसाब से मतलब आपको मिलता है. बट वाट नीड टू डू वन थिंग दैट यूट्यूब एक तुम्हारा साधन है प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का. जैसे सपोज ही डू वीडियो एडिटिंग, ओके. तुम्हारे पास एक कंटेंट है यूट्यूब पर कि तुम्हारे पास इतने सारे वीडियोज़ है, 10 वीडियोज़ है, ये सब मैंने एडिटिंग किया है. अब तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है लिंक्डइन में. जैसे यू से दैट यू अप्रोच टू क्लाइंट. अब क्लाइंट वो देखता है प्लेटफॉर्म को, तो वहाँ से तुम्हें पैसा आ रहा है. तो यूट्यूब से जो डायरेक्ट इनकम है उसे 10 टाइम्स इनकम थोड़ा पैसिव से आ रहा है. मतलब मैं हर एक को बताना चाहता हूँ जो यूट्यूबर बना जाता है. जैसे फेमस यूट्यूबर है टेक्निकल गुरुजी. तो सपोज इफ ही इज गेटिंग 10 लाख पर मंथ, उससे ज़्यादा मिलता है, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ. इफ इज गेटिंग 10 लाख पर मंथ, इट्स कन्फर्म दैट ही इज गेटिंग 1 करोड़ फ्रॉम अदर रिसोर्सेज. Obviously, because he has a personal brand on that. मतलब YouTube is helping him actually. Yes. Suppose many product is coming to, suppose iPhone 16 कमिंग मुझे प्रमोट कर दो, तो कर रहे तुमको पैसा मिल रहा है वहाँ पर. तो YouTube आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में हेल्प करेगा. देन आपको एक यूजर बेस क्रिएट होता है, देन वहाँ से आपको रेवेन्यू अपने आप आता है. सो डोंट फोकस ऑन गेटिंग यूट्यूब रेवेन्यू कि हाँ मुझे यूट्यूब में जाना है, मुझे मोनेटाइज करना है, मुझे पैसा लाना है. इस पर फोकस मत करो. पहले यूट्यूब पर जाओ, एक अपना नेम क्रिएट करो कि हाँ मैंने ये किया है. व्हाट यू कैन शो टू अदर पीपल. इफ यू आर सेइंग दैट यू आर ए गुड क्रिएटर, यू हैव गुड वीडियो एडिटर, देन हाउ कैन आई लाइक एक्सेप्ट इट. तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा ना. तो तुमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, देन यू कैन शेयर टू मी, देन यस आई कैन, या यू हैव गुड वीडियोज, यू हैव गुड कंटेंट, फ्रॉम देयर आई विल पे यू. तो ऐसे यूट्यूब को आपको लेना है, ना कि डायरेक्ट इनकम. तो मतलब थर्ड ईयर के अंदर अपने मतलब थोड़ा फाइनेंशियली आपने कमाना स्टार्ट कर दिया था. तो डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था बेसिकली. जैसे मैंने थर्ड ईयर के एंड में मैंने फिक्स वाला कैसे बिजनेस एसोसिएट भी ज्वाइन किया था. तो वहाँ पर बेसिकली सेल्स का काम था.
ओके मतलब ठीक ठाक ही था, मतलब कुछ खास नहीं था, बट या Internship? इंटर्नशिप टाइप का था। मैंने वहाँ पर लगभग 1.5 साल काम किया था, ठीक है। ओके तो वहाँ से मुझे कुछ नॉलेज मिला, फिर वो नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ स्टिल ना यूट्यूब पर, कैसे क्या करना चाहिए, चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट 4th ईयर तक होते होते डेट आई कैन से टू माई सेल्फ डेट यस, इफ आई एवन गेट अ गुड जॉब देन आई कैन स्टिल गेट अ गुड रेवेन्यू फ्रॉम डैट और मोर फ्रॉम डैट विच आई एम गेटिंग फ्रॉम जॉब। तो ये माइंडसेट होना चाहिए हर एक का, ऐसा नहीं कि बस मेरा या उसका इसका, जो भी लाइक आप कॉलेज स्टूडेंट हो, एक खुद पर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि कॉलेज खत्म होते होते डिपेंडेंट मत रहो किसी पर, वो पेरेंट्स हो या जॉब हो या कुछ भी चीज़ हो, यू नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड दैट द थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ, हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो प्लेसमेंट के लिए, तो उसके बाद आप प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर किए, क्योंकि आप बोले कि आप सिस्टम इंजीनियर है एट TCS, सो उसके लिए कोई रोड मैप देना चाहेंगे जो अभी प्रिपेयर कर रहा है अपने 4th ईयर में है या 3rd ईयर के लास्ट सेम में है? तो 3rd ईयर के स्टूडेंट ऑब्वियसली ये देख रहे होंगे कि प्लेसमेंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अब प्लेसमेंट में अगर मैं देखूँ तो मैं एकदम से हाई फाई भी टाइम इन्वेस्ट नहीं किया बाकी लोग की तरह, जो बाकी लोग करते मैंने भी वही किया, वही फॉलो किया, ठीक है। ओके जब 5th सेम स्टार्ट हुआ, मीन्स 3rd ईयर जब स्टार्ट हुआ, तब लगा कि हाँ प्लेसमेंट क्रैक करना है, बिकॉज वाट एवर द थिंग्स आई एम डूइंग अपार्ट फ्रॉम कॉलेज और वाट एवर, वो तो ठीक है, बट स्टिल आई नीड टू डू समथिंग ना, बिकॉज मैं एक चीज़ पर सारे में नहीं बैठ सकता, मुझे मल्टीपल चीज़ें करना है एक साथ, ठीक है। मेरा ये अंदर एक ये चीज़ है कि हाँ मुझे मल्टीपल चीज़ें में इन्वॉल्व होना है। तो 5th ईयर में मैं फिगर करना स्टार्ट कर देगी क्या क्या पहले पढ़ना, प्लेसमेंट में क्या नीड है। कॉलेज में जो 4 साल पढ़ते हो वो पूरा प्लेसमेंट पे नहीं पूछा जाता है, सिलेक्टिव चीज़ें होता है कि हाँ ये पूछा जाएगा। लाइक पहला थिंग है एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, हर एक MNC ये पूछता ही पूछता है, हर एक, वो तुम सर्विस बेस्ड मान लो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मान लो, पूछेगा ही पूछेगा एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकेंडली तुम्हारा DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, साथ ही उसका एक अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज होना, कोई दो, वेदर इट कैन बी जावा, पाइथन, C++, 4 है टोटल, बेसिकली 4 फॉलो करते हैं। अब C को तुम हटा के रख सकते हो, C जेली मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दो, ज़्यादा डिप में जाने की दरकार है नहीं। C++ पढ़ लो, उसके साथ जावा या पाइथन पढ़ लो, ठीक है। कोई दो में तुम अपना ग्रिप बना लो, और कोई एक को ज़्यादा डिप नहीं पढ़ो, उसके साथ तुम DSA करो, तो ये तुम्हारा हो गया। फिर तुम्हारे साथ जो कोर सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारा डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, नेटवर्किंग हो गया, ये 3 कोर सब्जेक्ट हो गया, ये पढ़ाई कर लेना। DSA मैंने कही, लैंग्वेज मैंने कही, एप्टी मैंने कह दिया। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, एक दो कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट तो खैर तुमको फाइनल प्रोजेक्ट से मिल जाएगा, कॉलेज करवाती है, हर को करना पड़ता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सेकेंडली कोई अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, अगर ये 4 चीज़ फॉलो करते हो देन यू कैन क्रैक द कंपनी। अब ये करने के बाद भी और एक दिक्कत हो जाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना चाहिए। तो देखो इंटरव्यू क्रैक मेरा यूट्यूब काफ़ी हेल्प किया, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ कैन वी कैन स्पीक कॉन्फिडेंशियली। सो आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, मिक्सअप होना पड़ेगा हर एक चीज़ के साथ, कैसे आपको मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइक ही कमिंग, ओके, लाइक मेनी स्टूडेंट फील शाई डेट व्हेन आई मीट अ न्यू पर्सन हाउ आई विल कॉन्टैक्ट हिम और हर। तो काफ़ी लोग ये जो साइलेंस है आपको दूर करना पड़ेगा, इट विल नेवर गेट हेल्प यू, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अगर लाना है अपने अंदर, तो मतलब डर, पहले बार डर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक चीज़ वो ट्राई करना पड़ेगा जो कि आपको डराता है। मीन्स हम लोग के माइंड में एक पर्सपेक्टिव है डेट आई अनेबल टू डू दिस थिंग बिकॉज दिस, वो एक पर्सपेक्टिव बैठ चुका है, बट जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक ये पर्सपेक्टिव कैसे डिस्ट्रॉय होगा। ऑब्वियसली। तो अपना जो डर है, जिसमें तुम पर्सपेक्टिव जो बना के रखे हो, उसको तोड़ना पड़ेगा कि हाँ ये सपोज तुम ही हो, ठीक है, मैं थोड़ा लंबा कर सकूँ, तुम ही हो, तुम सोच रहे हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, बट जब तक तुम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दोगे, 2 महीना 3 महीना, तब तक तुम अपने आप को पूरा तरह से जज नहीं कर पाओगे इस रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑब्वियसली ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप कहाँ TCS में जॉब भी करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान्स है क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है आपका? देखो मतलब आपको मल्टीपल थिंग्स में मुझे इन्वॉल्व में अच्छा लगता है, बट आपको लाइफ में एक चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। मतलब आपके आसपास काफ़ी कुछ हलचल होता है, आपका ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये करना, यू हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, बट यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग। तो इन माई केस ऑल्सो वही है कि मेरा जो यूट्यूब है,
लाइक आई एम फोकस्ड ऑन दैट थिंग दैट आई नीड टू ग्रो दिस प्लेटफॉर्म। मुझे वहाँ से कुछ डिराइव करना है, बेसिकली डेरिवेशन। लाइक आई एम सिटिंग राइट नाउ हियर, तो यूट्यूब के हेल्प से मैं यहाँ पर हूँ, वो एक डेरिवेशन है। तो मुझको भी डेरिवेशन निकालना है यूट्यूब से ही, एंड उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब बाकी जहाँ तक बता IT का, तो ये अभी प्लान तो एक्सटेंड नहीं कि छोड़ने का। आई नीड टू गिव सम मोर टाइम ऑन इट, एंड देन आई थिंक दैट येस माई दैट थिंग इज established और आई कैन मैनेज बोथ द थिंग्स, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल चूज वन थिंग। ओके, ये वीडियो काफी लोगों के लिए आई ओपनिंग रहेगा क्योंकि बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिया सुमित ने। सो थैंक यू फॉर योर टाइम सुमित। अगर आपको कनेक्ट करना होगा तो हम लोग का सोशल मीडिया लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ कनेक्ट कर लो। एंड द लास्ट थिंग विच आई मेंशन टू एवरीवन कि आप अपने लाइफ में जिस भी फेज में हो ना, तो हमेशा सोचो कि व्हाट द यूनिक थिंग यू कैन डू। डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय सीइंग अदर्स, लाइक व्हाट मोस्टली पीपल हैव सीन दैट दे गेट जेन्युइनली डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को देखते हैं हाँ ये कर रहा है मेरे साथ, ये नहीं हो रहा है। उनका टाइमलाइन अलग है, तुम्हारा टाइमलाइन अलग है। तुम स्टार्टिंग से जो फॉलो करते आ रहे हो वो तुम वो नहीं करते आ रहा है। लाइक कंपैरिजन डिस्ट्रॉय एवरीवन। लाइक आजकल पेरेंट्स लोग काफ़ी कंपैरिजन करते हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स लोग, ठीक है, बट दे डोंट सी दैट व्हाट द टाइमलाइन ही फॉलो एंड व्हाट द टाइमलाइन हिज चिल्ड्रन इज फॉलोइंग। तो टाइमलाइन को देख करके कंपेयर करना चाहिए। अगर सपोज कोई जुड़वा बच्चा है, एक साथ सब कुछ किए जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, देन येस यू कैन कंपेयर देम बिटवीन देम बिकॉज यू आर सीइंग देम कि हाँ सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। तो वही अपने को कंपेयर मत करो किसी के साथ, ना ही अपने को कंपेयर होने दो किसी के साथ। अगर पेरेंट्स से बोले समझाओ, ठीक है, अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड ऑब्वियसली जो भी व्यूअर्स है, अगर सही से रोड में फॉलो करते हो, सब कुछ टारगेट्स जो गोल से अचीव हो गए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑल ऑफ यू 2025 के लिए जो आने वाला है। होप आपका जो भी गोल्स एंड टारगेट है अचीव कर ही लोगे। So if you learned something insightful from this video, please hit the subscribe button. I will see you in the next one. Until then, cheers. Bye.